हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो अगर फ्रेंड्स आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्रश्नावली ना प्रश्न 11.2 को आज हल करने वाले हैं, जहाँ पर बोला गया है कि पाई का मान 22/7 लेकर के हल करना है। ठीक है। पहला हम बोला गया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा मैंने व्यास दिया गया है और यहाँ भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, या नहीं याद है फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखा देंगे। लिखिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4πr²। ये सभी को फ्रेंड्स नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। अब जहाँ पर रहेगा 4, पाई का मान देखेगा ना, बोला गया है 22/7 लीजिएगा, तो लिख लेंगे 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है 10.5 ना, तो 10.5 स्क्वायर है तो दो बार लिख लेंगे 10.5 इंटू 10.5। एक अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो 1 0। एक अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 0। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स हम कैसे काट रहे हैं। 2 से 2 बार में 4 काटेंगे और 2×5 = 10। फिर 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, कहेंगे ठीक है। 5 से ना 5 दूनी के 10, एक बार में 21 बार में ये कटेगा, फिर 5 से 21 बार में ये भी कटेगा। अब जो बच गया है ना पहले उसको लिख देते हैं। देखिए 22 21 21 यहाँ पर बच गया है ना, लिखिए 22 21 21। और कुछ बचा है, ये फिर से नीचे में 7 बचा है। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। अब गुना कर लीजिए पहले 22 को 21 को, 22 से कम 22, 22 दूनी के 44, 45 46 गुना 3, यही आंसर आ जाएगा। 3 दूनी के 6, 6 तिया 18, 4 तिया 12 का 13, 1386 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्क्वायर में? क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला हल हो जाता है। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा हल होगा। फॉर्मूला यही हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये फ्रेंड्स गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों है ना, तो ये मत समझिएगा कि किसका क्षेत्रफल है। फॉर्मूला 4πr², देखेंगे 5.6 सेंटीमीटर है। 4 गुना 22/7 गुना 5.6 गुना 5.6। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तीसरा नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा 4πr²। इसमें क्या बोला गया है 14 सेंटीमीटर ना, देखिएगा ये हो जाएगा 4, पाई की जगह 22/7, 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14। बताइए पहले क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो प्रश्न में दिया गया था हमने वही चीज़ तो लिखा है, तो इसमें दिक्कत किस बात की है ना। अब यहाँ पर फिर से काट छाट करेंगे, जो कटेगा पहले दशमलव हटाएंगे तो 1 0, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि 7 से कट जाएगा, 7 × 8 = 56, 8 बार में। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 से पहले काट ले, 4 से तो कटेगा नहीं। देखिए 2×5 = 10, 2×4 = 8, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2×5 = 10। अब तो फिर से यहाँ पर कोई भी अंक से यहाँ पर काट नहीं रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम कैसे काटेंगे। 22 गुने, अच्छा नहीं कट रहा था छोड़ दिया, 22 गुने 4 कर देंगे तो 22 से 88। अब 88 गुना 2 तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 के 17, 176 गुने 56। अब बटा में 5 गुने 5 है तो 25। अब फ्रेंड्स आप 176 में 56 से गुणा करके 25 से यहाँ पर भागा दे दीजिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर भागा देंगे ना तो दशमलव में आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बार खुद से भागा दे करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा 7 से 14 डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार में। अब 22 × 88, 88 दूनी 8 दूनी 16, 117, 176 गुना यहाँ पर 14 कर दीजिए। 14×5 = 70, 14×6 = 84 के 4 हाथ में 8, 14×6 = 84, 14×7 = 98, 98 8, 8 8 16 और 10 106 ना, फिर 14 कम 14 और 14 10, 106 का 6 हाथ में 10 बाकी था ना, तो 14 कम 14 10 24, तो 2464 यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा ना, तब पहला का तीनों प्रश्न हमारा हल हो जाता है। क्लियर है। अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर फ्रेंड कैसे बनाइएगा, तो दूसरा में बोला गया निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न व्यास, व्यास कहने का मतलब होता है ना कि जो हम हमें यहाँ पर त्रिज्या पता रहता तब ना, तो फ्रेंड्स व्यास का अगर हम आधा कर देंगे तो हमारा वो त्रिज्या निकल जाता है। तो रियल में प्रश्न जो बोला गया ना कि 14 सेंटीमीटर,
ये फ्रेंड्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर है ना, ये व्यास है। व्यास कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये डी दिया गया है, डायमीटर। तो D/2 करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर आर निकलता है। तो 14 को हम 2 से भागा देंगे तो 2×7=14, तो क्या निकल जाएगा आर, यानी कि त्रिज्या हमारा क्या है 7। तो पहले वाला जैसा प्रश्न हो गया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर दूसरा में देखिए इसी प्रकार से, दूसरा में फ्रेंड्स 21 और फिर 3.5, 21, तीसरा है 3.5। यहाँ पर निकाल देंगे, 21 में 2 से भगा देंगे ना, तो ये 10.5 बार में कट जाएगा, ये आर है। ये तो 3.5 है, और 3.5 में भी यहाँ पर 2 से भागा दे देना है। अच्छा, तो यहाँ पर ना 2 से भाग देंगे ना, तो डायरेक्ट हम इतना ही रहने देते हैं, कट नहीं ना रहा है तो रहने दीजिए। ये हमारा आर बराबर निकल गया है, ये फ्रेंड्स आर बराबर निकल गया है, ये भी आर बराबर निकल गया है 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी को फिर से जो पहला वाला फार्मूला था ना, सेम वही वाला फार्मूला हम इन सभी में लगाएंगे और वही आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, एक में लिख देते हैं फार्मूला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई के जगह पर 22/7 r²। आर तो 7 लाए थे तो 7 × 7, ये 7 से फ्रेंड्स ये 7 यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या बचा है, 4 × 22 × 7 है ना, तो 22×7 = 88, 88 × 7, 8×7 = 56 के 6, 8×7 = 56, 56×5 = 61, 616। ये फ्रेंड्स किसमें था, सेंटीमीटर में ना, तो ये भी सेंटीमीटर² हो जाएगा। देखेंगे पहला नंबर हमारा हल हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा में यही फार्मूला लगेगा, 4 पाई के जगह 22/7 r², यानी 10.5 गुना 10.5, यही ना। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, सभी को या तो गुना कर दीजिए और नहीं तो जो काटेगा उसको काट दीजिए। काटेगा कैसे, जो देखिए, ये दशमलव घटाएंगे नीचे 1 जीरो, ये भी दशमलव घटाएंगे नीचे 1 जीरो, 100, 4 से 100 कट जाएगा ना 25 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल। 5×5 = 25, और 5 से ये कट जाएगा 21 बार में, फिर 5 से ये भी कट जाएगा हमारे यहाँ पर 21 बार में, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 22×3×21 बचा है, यही ना बचा है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काटिए या फिर गुना कर दीजिए, 22 रहने दीजिए, 21×3 = 63, 22×3 = 66 के 6 हाथ में 6, 22×6 = 32 है ना, तो 132 6 138, तो 1386 सेंटीमीटर² हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हल, तीसरा देखिए, 4 पाई का मान 22/7, r² कितना है 3.5 बटा 2 गुना 3.5 बटा में 2, यही ना। अब जस्ट इसको यहाँ पर काट लीजिएगा, कैसे कैसे कटेगा, ये फ्रेंड देखिए, 2 दूनी के 4, और 4 से ये वाला 4 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे नहीं। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 22×3.5 गुने 0.5 यहाँ पर करिएगा ना, तो पूरा मिला करके फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 38.5 मीटर² आ जाएगा, 38.5 मीटर² देखेंगे। ये फ्रेंड्स हमने मीटर में यहाँ पर क्यों लिखा था ना, आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला सेंटीमीटर में था, लेकिन ये वाला प्रश्न हमारा मीटर में दिया गया था, तो जो सेंटीमीटर में रहेगा उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, जो मीटर में रहेगा उसको मीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से फिर से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। चलिए तीसरा देखिए, बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब अर्धगोले का फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला आप लिख लीजिएगा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स 3πr²। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे, ये फ्रेंड्स गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे तो 4πr², लेकिन जब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3πr²। तो 3, अच्छा पाई की जगह पर क्या लेना है, 22/7 में यहाँ पर बोला गया है कि 3.14 लेना है, अगर फिर से बोल दिया जाए तो वही लेना होता है। तो 3.14 r², आर तो 10 दिया गया है, तो 10×10, तो इसको लिख सकते हैं ना 100, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो देंगे, आज 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 314 में 3 से गुना कर दीजिए, 4×12 = 2, 3×1 = 4, और 3×3 = 9, ये फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 942। किस चीज़ में आ जाएगा जो देखेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया गया था तो 942 सेंटीमीटर² आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चौथा बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने में उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है।
तीन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे जो देखिए, सबसे पहले देखेंगे ना, एक है 7 सेंटीमीटर, एक है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब गोले का फ्रेंड्स यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहिएगा कि 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर ना लिख देंगे कि पहला गुब्बारा ए और दूसरा गुब्बारा को हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी, या फिर A1 A2 भी लिख सकते हैं, एक को ए और एक को बी ले लेंगे। तो पहला वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो दूसरे वाला का भी तो वही होगा 4 पाई r स्क्वायर। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आपको समझना है ना, कि एक हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन दोनों सेम ही है, तो इसको A1 या पहले इसको A2 बनाइए, तब आप समझिएगा। तब ना हम इसको r² दोनों फार्मूला सेम है, तो हम एक में R1 के स्क्वायर कर देंगे, एक में R2 के स्क्वायर कर देंगे, जिसमें कि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो R1 के स्क्वायर और नीचे R2 के स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा शेष बच जाएगा। अब इसको बचाने से क्या फायदा है जो देखिए, एक त्रिज्या 7 है और एक त्रिज्या यहाँ पर 14 है, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर R1 और R2 की जगह पर एक पर लिखेंगे 7 का वर्ग, एक के जगह पर लिखेंगे फ्रेंड्स नीचे 14 का वर्ग, और 7 का वर्ग कीजिएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 49, 14 का वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 196। अब इसको काटता है कि नहीं काटता है जो देखिए, तो फ्रेंड्स 9 चौक 36 और 4 चौक 16 17 18 19, 4 बार में ना ये पूरा कट जाएगा। देखिए 9 चौक 36 का 6 हाथ में 3, 4 चौक 16 17 18 19, तो ऊपर कुछ नहीं बचा है तो क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर एक बचा है, लिख सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स ये ऊपर वाला क्या था A1, इसके नीचे वाला क्या था A2। अनुपात में ऐसे लिखेंगे, पहले एक है तो एक और फिर 4 है तो 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 1:4 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। अब तो फ्रेंड्स आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो चौथा नंबर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स पाँचवें को। पांचवा में बोला गया है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 है और 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय क्या होगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये देखेंगे कि व्यास है हमारा 10.5, तो 2 से यहाँ पर भागा दे देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है। आंतरिक अर्धगोलाकार कटोरा, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर इसका फॉर्मूला हम रख देंगे। पहले 5वां नंबर में ना आर निकाल रहे हैं, जो कि होता है D/2, यानी कि 10.5 जो व्यास दिया गया है उसका आधा हो जाएगा, 10 गुणाएंगे तो 0, तो 105/20 लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर लिखेंगे आगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फ्रेंड्स आपको ये लग रहा होगा ना कि हमने यहाँ पर तो 2 पाई r स्क्वायर बता रहे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ऊपर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर बताए थे। बिल्कुल, फॉर्मूला फ्रेंड्स यही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को आप समझेंगे ना, अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक व्यास, यहाँ पर समझिएगा, ये फ्रेंड्स अगर पूरा का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लें तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन आंतरिक व्यास सिर्फ अंदर वाला का, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कली कराने का व्यय है। तो पूरा का फ्रेंड्स फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, पूरा का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। अब आंतरिक व्यास अंदर के करेंगे तो 2 से 4 काट देंगे 2 बार में ना, तो वही हम यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है। अब आप कहिएगा कि ऊपर वाला का बताइए, तो देखिए ऊपर वाला का फ्रेंड्स पूरा का फॉर्मूला यही होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा ना, 2 से काटेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर आएगा। लेकिन अर्धगोलाकार का फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं ना, तो देखिए ये इस प्रकार से फ्रेंड्स अर्धगोलाकार समझ लीजिए कि कुछ यहाँ पर कटोरा या फिर कोई आधा गोला है, तो अंदर वाला का तो फॉर्मूला यही हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर आंतरिक का, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अर्धगोला का पूरा का ना निकालना था, तो ऊपर से ये वाला जो बच गया है ना आधा का फ्रेंड्स, ये वाला भाग, तो हम इसका पाई r स्क्वायर जोड़ते, क्यों, क्योंकि ये वाला हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो ये वाला 2 पाई r स्क्वायर और ये वाला पाई r स्क्वायर मिल करके ना यहाँ पर 3 पाई r स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ आंतरिक का पूछा गया है, तो हम 2 पाई r स्क्वायर लेंगे। देखिए फिर से जो भी हमें लगता है कि आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है, वो हम पहले ही यहाँ पर तैयार रखते हैं कि आपको यहाँ पर समझाना है। तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है। चलिए, ये बोला 2 पाई की जगह पर 22/7 r स्क्वायर यानी 105/20 गुना में 105/20। अब इसको यहाँ पर काटना है, कैसे काटिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 से 21×5 = 75 से 520, 21×5 = 75 से 520, 7 से 3 बार में 21, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 11 बार में। अब तो फ्रेंड्स लग रहा है कि यहाँ पर नहीं कटेगा, अब नीचे तो सिर्फ यहाँ पर 4 बचा है, देखिए तो ऊपर जो बचा है ना जो लिख देंगे 11 3 21, 11 गुने 3 गुने 21, और नीचे बच गया है 4, नीचे लिख दीजिएगा 4। ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर भागा दे देंगे, 11 तिया के 33। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, जैसे कि 4 से लमसम 5 बार में कटेगा ना,
अब देखिए 5 या 15, 15 कम 15 और फिर 15 का 16, ये फ्रेंड्स 165 के समथिंग में यहाँ पर आ रहा है। 5 या 15 और 15 कम 15 फिर 15 का 16, 165 आ रहा। अगर फ्रेंड्स आप 11 गुने 3 गुने 21 और नीचे 4, ये पूरा में पूरा का टोटली में भागा दे रहे हैं ना, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये फ्रेंड्स हमने आपको डायरेक्ट गुना करके बताया ऊपर ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 4 से 20 डायरेक्ट नहीं कटा, 5 से कुछ ज़्यादा ही आएगा आएगा ना, तो यहाँ पर आंसर 165 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन किए हैं तो 173.25 आएगा एक डायरेक्ट एकदम पूरा का पूरा। अब देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर कली का भी ना 16 रुपया दिया गया, लिख लीजिएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कली का भी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कली कराने का खर्च 16 रुपया है। अब फ्रेंड्स हमें कराना कितना में है, तो जो हम निकाल कर लाए हैं उतना महीने कराएंगे 173.25 में, तो लिख लीजिएगा 173.25 कराने में, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 16 और ये वाला 100 बटा में, और कराना है 173.25 में, तो 173.25 ऐसे लिख दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे ना, 16/100 173.25 है, तो इसको से ना हम इसको में गुना कर देते हैं और 100 से भागा दे देते हैं, तो डायरेक्ट आंसर फ्रेंड्स हमारा 27.72 रुपया आ जाएगा। 27.72 रुपया। अब चाहे फ्रेंड्स तो यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं। क्लियर है? आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, 5वां नंबर कंप्लीट किया है ना, 6, 7, 8, 9, ये फ्रेंड्स 4 प्रश्न जो बचा है आपको यहाँ पर हम होमवर्क में दे रहे हैं। आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम इसको सॉल्व करा ही देंगे। ठीक ना, 5 प्रश्न हमने अभी सॉल्व कराए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिए हैं, तो उनसे नहीं जुड़े हैं तो एक बार जाकर जरूर से जुड़िएगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।